डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे वो देखो कौन है। अनु कब आई? कल। कुछ दिन रहोगी? कल जाऊंगी। अकेली आई हो? तुम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हो। बातें करो, मैं आता हूं। रन भैया ने बातें करने के लिए कहा है। यही खड़े खड़े बातें होगी? अंदर नहीं बुलाऊंगी। बरामदे में बैठकर बातें करने से बुरा मानोगे? नहीं नहीं, क्यों बुरा मानूंगा? मैं तो कभी अंदर का आदमी था ही नहीं। बरामदा ही ठीक है। आओ बैठो। वैसे बहुत दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं। पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। कहाँ हो आजकल? क्या कर रहे हो? पिताजी जो छोड़कर गए उसी घर में। छोड़कर गए मतलब? रत्नेश्वर चाचा नहीं रहे। ओह, मैं नहीं जानती थी। कैसे जानोगी? इतनी बड़े तो थे नहीं जो उनकी खबर टीवी, रेडियो या अखबार में आएगी। घर में भी किसी ने बताया नहीं? कौन बताएगा? क्यों बताएगा? तुम्हारे पिताजी होते तो बताते, शायद माँ भी बताती। अगर जीवन भर का साथ देने का वादा करने वाला आदमी अचानक छोड़ नहीं जाता। किस तरह दिन गुजरने के साथ ही पुरानी पहचान छूटती चली जाती है। मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। अक्सर तुम्हारे घर आता रहता हूं। मालविलता की देखभाल का दायित्व तुम्हारे पिताजी मुझे सौंप कर गए हैं। क्या क्या कह रहे हो? जिस दिन सर सकराने के बाद वो गिर पड़े थे, उस शाम उन्होंने मुझे बुलाया था और कहा था, इसे अनु ने रोपा था। अब तक मैं इसकी देखभाल करता रहा, अब तुमको इसकी देखभाल करनी होगी। पिताजी को मैं आज भी समझ ही नहीं पाई। समझने की कोशिश भी मत करना। कुछ बातें नहीं समझना ही ठीक है। सही कह रहे हो। शादी कर ली? किससे? क्या कर रहे हो? खेती। पावर टिलर से शुरुआत की थी, अब ट्रैक्टर है। पुराने घर की मरम्मत की है, एक फार्म भी खुला है। गाय पालता हूँ, साग सब्जी उगाता हूँ। मुझे ले चलोगे? कब चलोगी? इस बार नहीं जाऊंगी। 2 महीने बाद राजा भैया की शादी है, तब। कुणाल और नेहा भी तुमसे मिलना चाहते हैं, उनको भी लेकर आऊंगी। दिगंत, हाँ? कृषि अधिकारी काकोती और कर्मचारी दास इधर आ रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। तुम तब तक जाके हार्वेस्टर चलाओ। लगता है दोपहर होने तक धान की कटाई पूरी हो जाएगी। काकोती सर और एक हार्वेस्टर देना चाहते थे। हाँ। मैंने लिया नहीं, सोचा ऐसे ही पड़ा रहेगा। लगता है ले लेना होगा, तब हम दोनों मिलकर 3 दिन में ही सारे काम निपटा सकेंगे। ले लीजिए।
सर आइए। इस बार आपकी फसल बहुत अच्छी हुई है। आप लोगों की सलाह पर अमल करता रहा हूँ। खेत जोतने से लेकर खाद डालने तक, बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक आप लोगों ने जो रास्ता दिखाया है उसी का ये सब नतीजा है। नहीं तो मेरे जैसा अकेला लड़का ये काम कैसे कर सकता। अच्छी फसल के पीछे आप लोगों की मदद का हाथ रहा है। सर कह रहे हैं कि इस बार आपको रवि की फसल भी लगानी चाहिए। खाद बीज वगैरह का इंतजाम हम कर देंगे। जरूरत पड़ने पर बैंक से कृषि ऋण भी दिला देंगे। ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेती करते हुए मैं पैसों की बचत करता रहा हूँ। उन पैसों का मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। आपके नाम की सिफारिश देश के श्रेष्ठ किसान के रूप में सरकार से करने वाला हूँ। खरीफ की फसल की तरह रबी की फसल में भी कामयाबी हासिल कर आप देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का खिताब हासिल जरूर कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम विदा लेते हैं। पहले मेरे घर चलकर कुछ नाश्ता कर लीजिए। आपके घर में कोई है शायद? एक ही बात बार बार पूछकर क्यों इनको परेशान करते हैं? मुझे याद नहीं रहता। रिश्ते के बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। इस विषय में अंतिम निर्णय मैं अभी तक नहीं ले पाया हूँ। वैसे मेरे साथ मेरा एक भतीजा रहता है। अच्छा हाँ हाँ। चलिए चलिए घर चलिए। आज और नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आज रहने दो। कार्टून देखते देखते शायद नेहा सो गई है। बबलू, एक काम करो, नेहा को ले आओ और दोनों के लिए खाना परोस दो। और कल के लिए होमवर्क खत्म हो गया? हाँ। पूरा कंप्लीट किया? हाँ। बहुत अच्छा। और स्कूल में मैम ने गाली दी क्या? नहीं दी मेरा बच्चा। माँ, हाँ बेटा। पापा कब आएंगे? पापा को देर हो जाएगी, तुम दोनों खाना खा लो। पापा इतना काम क्यों करते हैं? कैसी बातें करती हो नेहा? पापा काम करके पैसे कमाते हैं। पापा पैसे क्यों कमाते हैं? पापा के पैसों से हम लोग खाने की चीजें, कपड़े, किताब, कागज, पेंसिल, कलम खरीदते हैं। नानी के घर में कौन पैसे कमाते हैं? हमारे नाना जी तो नहीं है। मामा है ना। कानू मामा भी पैसे कमाते हैं। हाँ, कमाते हैं। कानू मामा के माँ बाप नहीं है, फिर वे किसके लिए पैसे कमाते हैं? कितने सवाल पूछते हो तुम लोग। चलो अब खाना खाओ। चलो चलो उठो उठो। राजा की शादी जल्दी करनी होगी। मेरी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। जोड़ों का दर्द परेशान कर रहा है। उस दिन बुआ एक लड़की की खबर लाई थी। कहा था रन अपनी बीबी के साथ जाकर देख सकता है। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? आजकल क्या इस तरह से रिश्ता पक्का किया जाता है? इसमें क्या बुरी बात है? हमारे समाज में पुरानी समय से इसी तरह शादियाँ होती रही है। पहले वैसे ही होती थी, मगर आजकल जमाना बदल गया है। आजकल के युवा खुद ही जीवन साथी चुनते हैं। राजा को भी ये मौका मिलना चाहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतें? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। राजा कहेगा तो हम लड़की देखने जा सकते हैं। वैसे राजा ने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। भाभी तुम भी। समय रहते 3 नहीं चलाने से पछताना होगा। कहाँ की लड़की है? मेरी मौसी की लड़की है। पिछले साल BA पास करके एक कंपनी में नौकरी कर रही है। हमारी शादी के समय से राजा के साथ उसकी दोस्ती है। अगर राजा ने खुद ही रिश्ता तय कर रखा है तो शुभ मुहूर्त देखकर शादी करवा देनी चाहिए। घर में एक और कमरा बनाना पड़ेगा। 6 महीना पहले शादी नहीं हो पाएगी। इतना वक्त नहीं लगेगा। तुम चाहो तो बैशाख में भी शादी कर सकते हो। 4 महीने का टाइम बचा है, अभी से काम शुरू करना होगा। अरे हम कानू की मदद ले सकते हैं, उसके पास कई मजदूर हैं। मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ वो अभी भी क्यों कुआड़ा बैठा हुआ है।
तुम पुरानी बातों को क्यों याद कर रहे हो? जैसा तुमने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज भी अगर तुम उससे नाराज हो, ये बात ठीक नहीं है। तुम लोग जो भी कहो, मैं उसे देख नहीं सकता। पिताजी ने भी उसे सिर पर चढ़ा रखा था, माँ भी उसे अपना समझती रही। तुम ये सब क्या कह रहे हो? उस अनाथ लड़के से उनको लगाव था। वे उसके पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार थे, मगर वो राजी नहीं हुआ। इस घर से उसे जो भी मिला उसने मेहनत के जरिए ब्याज समेत लौटा दिया। तुम उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? मुझसे वो डरता था, इसलिए हिम्मत नहीं की, नहीं तो हम लोग सबकी नाक कट चुकी होती। छोड़ो ये सब बातें और बताओ कि कमरा किस तरफ बनाना है। पूर्णिमा के हिसाब से दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जहाँ अभी एक बगीचा है वहाँ तो मात भी लता है। तो क्या हुआ? वहाँ गुलाब भी है, रात रानी भी है। सिर्फ माधवी लता ही नहीं है। बेटे, इस तरह क्यों बोल रहे हो? वो कोई मामूली माधवी लता नहीं है। ओनू की जिद पर जंगल से लाकर उन्होंने उसे लगाया था। उसके साथ बाप बेटी का प्यार जुड़ा हुआ है। ये सच है कि पिताजी और अनु का उससे लगाव रहा है। अभी पिताजी भी नहीं रहे, अनु भी ससुराल जा चुकी है। बगीचे को उजाड़ना होगा। अगर माधवी लता से इतना ही प्यार है तो दूसरी जगह लगाना होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसा करो। अभी तक सोई नहीं? आप हमेशा देर से घर आते हो, मुझे नींद ही नहीं आती। आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है? काम नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? मैं क्या अपने लिए काम करता हूं? जानती हूं, आप हम सबके लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा काम करने से क्या फायदा कि अपने परिवार के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? क्या बकवास कर रही हो? तुम लोगों के लिए ही तो मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूं। छोटे मामा की शादी में इस बार हमें ले जाना होगा। इस बार हम लोग नानी के घर में काफी दिनों तक रहेंगे, है ना माँ? पता नहीं, तुम्हारे पापा की क्या मर्जी होगी। पापा आ गए। पापा आ गए। हाँ बेटा, क्या बात है? आज आप जल्दी आ गए? हाँ, काम खत्म होते ही सीधा घर चला आया। एक खुशखबरी है। क्या? राजा भैया की शादी तय हो गई। हम सब लोग जाएंगे पापा। शादी की खबर सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए। कुणाल के स्कूल में छुट्टी भी चल रही है। 1 हफ्ता 10 दिन तो वहाँ रुका जा ही सकेगा। हाँ ठीक है, जाना। आपको भी हमारे साथ चलना होगा पापा। आप चलोगे तो बहुत मजा आएगा। हम गांव में मछली पकड़ेंगे और मैं नदी किनारे खेलूंगी। गांव के लड़के मेरे साथ खेलेंगे। जरूर खेलेंगे। तुम उन लोगों के लिए चॉकलेट लेके जाना। मुझे ढेर सारे फ्रेंडशिप बैंड खरीद देना होगा। नेहा कब से बैंड लाने की जिद कर रही है। तुम खरीद देना। ठीक है, मैं खरीद दूंगी। अब तुम दोनों अंदर जाओ और होमवर्क करो। ठीक है माँ। जा। हाँ। मैं सोच रही थी कल हम चारों बाजार जाकर शादी के लिए खरीदारी करेंगे। कल एक जरूरी काम है। आप कभी भी हमारे लिए वक्त नहीं निकालते हो। ठीक है, मैं मैनेजर को कह दूंगा, वही कर लेगा। तुम 5 बजे तैयार रहना।
मैं खुद ड्राइव करके तुम लोगों को लेके जाऊंगा। और कल डिनर भी हम लोग बाहर ही करेंगे। सच? हाँ, बहुत दिन हो गए तुम लोगों को लेकर डिनर के लिए बाहर नहीं गए। ठीक है। दिगंता जी, इस बार 5 बीघा खेत में जैविक खेती करने की बात सोच रहा हूँ। सुना है ऐसे फसल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। हाँ, सही सुना है। रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों से बनी फसल से 10 गुना ज्यादा। इतना ज्यादा दाम किस कारण? इस तरह उगाई फसल स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक होती है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कैसे हो कानू? ओह रन भैया, एक खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? आइए बैठकर बातें करते हैं। लो। हाँ। भाई तुम्हारी चर्चा तो पूरे गांव में हो रही है। इतनी जल्दी जिस तरह से तुमने उन्नति की है, ना सिर्फ गांव बल्कि पूरे राज्य में तुम चर्चा का विषय बन गए हो। ये तो सब आप लोगों का आशीर्वाद है। तुमने जो सामाजिक कार्यों में सहयोग दिया है उसके लिए पूरा राज्य तुम्हारा आभारी है। वैसे सासी कैसी है? बहुत दिनों से उनसे मिलने नहीं जा पाया हूँ। जानता हूँ तुम काफी व्यस्त हो, माँ तुम्हें अक्सर याद करती है। रन भैया अब बताइए क्या खुशखबरी लाए हैं? अगले महीने की 5 तारीख को राजा की शादी है। लड़की मेरी पत्नी की ही रिश्तेदार है, स्कूल में पढ़ाती है। शादी के लिए सिर्फ 1 ही महीना बच गया है। कानू तुम्हें मदद करनी होगी। ये भी कोई कहने की बात है? मैं आज ही छासी जी से मिलकर आंगन में मंडप बनाने की जगह देख लूंगा। माँ ने तुम्हें बुलाया भी है मगर मंडप बनाने का काम राजा ने शहर के किसी टेंट हाउस को दे दिया है। तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। बाकी तैयारियां तो आराम से हो जाएगी। चाय। ये कौन है कानू? मेरा ही भतीजा विराज, यहाँ की हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, क्या सब्जेक्ट लिया है? साइंस या आर्ट्स? मैंने कॉमर्स लिया है। खुद ही चुना है। आजकल तो व्यापार का जमाना है। ये कॉमर्स पढ़कर बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छे से पढ़ाई करना। जी भैया, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पिताजी तुम्हें बहुत चाहते थे कानू। ससा जी एक आदर्श इंसान थे। वैसे भैया अनु कब आएगी?
अनु शायद शादी के 1 हफ्ते पहले ही आ पाएगी। अर्णव का भी व्यस्त रहता है और कुणाल भी स्कूल जाने लगा है। अनु का बेटा स्कूल जाता है? 7 साल का हो गया होगा ना? और बेटी? वो भी स्कूल जाती है, 5 साल की हो गई है। अब मैं चलता हूं। तुम्हें घर के सदस्य की तरह इस शादी की तैयारियां करवानी होगी। मैं आगे बैठूंगा। ठीक है बेटा। मैं मम्मी के साथ बैठूंगी। कुणाल, सीट बेल्ट जरूर लगा लेना। जी पापा। जाओ बैठो। हाँ सुनो, शादी से 1 दिन पहले जरूर पहुंच जाऊंगा। और एक बात का ख्याल रखना, नेहा को धूल और मिट्टी से दूर रखना। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है। बाय बाय बेटा। माँ नानी के घर पहुँचते ही मैं तुम्हारी माधवी लता देखने जाऊंगी। पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। बगीचे में अंधेरा रहता है ना, तुम सुबह ही माधवी लता को देख पाओगी। मैं सुबह ही मछली पकड़ने जाऊंगा। मैं नदी किनारे जाऊंगी। नहीं, नदी किनारे धूल उड़ती है। तुम्हें एलर्जी है ना? तो क्या मेरी एलर्जी ठीक नहीं होगी माँ? डॉक्टर ने कहा है जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम ठीक हो जाओगी। तो मैं भगवान से बोलूंगी कि मुझे जल्दी बड़ी बना दे, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं नदी किनारे जाऊंगी। ठीक है। चलो। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। कुणाल काफी बड़ा हो गया है। मामा देखो, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो चलते हैं। चलो। माँ, गांव में सबको निमंत्रण दे दिया क्या? हाँ, 15 दिन से रन वही काम तो कर रहा है। आजकल कानू आता है कि नहीं? वो भी आजकल कम ही आता है। जिला का बहुत बड़ा किसान बन गया है। फिर भी पहले अक्सर आता था, लेकिन हर आदमी जज्बाती होता है। वो समझ गया इस घर में पहले की तरह उसकी पूछ नहीं है। रन तो पहले की तरह उसे चाहता है, मगर राजा भैया ने कानू से कुछ कहा क्या? शादी के मंडप को बनाने का काम रन कानू को सौंपना चाहता था, मगर राजा तैयार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, तुम्हारे और कानू के रिश्ते के बारे में भी उसे गलत इशारे से बात करते हुए मैंने सुना है। बचपन से ही भैया को कानू पसंद नहीं है। पिताजी के सामने भैया को मैंने इस तरह की शिकायत करते हुए खुद सुना था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आज भी कानू को लेकर भैया के मन में गलत धारणा कायम है। अगर भैया को असली बात पता होती तो ऐसा नहीं सोचते। वो बात मैं कह ही नहीं पाई। बचपन में नदी के किनारे खेलने जाते वक्त मैं फिसल कर गिर पड़ी थी, तब कानू ने आकर मेरी जान बचाई थी। इतने दिनों तक तुमने यह बात किसी को क्यों नहीं बताई? पिताजी से कहती तो कहीं भी घूमने पर पाबंदी लगा देते। अभी भी कहने पर राजा के मन का मेल साफ नहीं होने वाला। उसने और एक काम किया है जिसे मुझे काफी तकलीफ पहुंची है। क्या हुआ माँ? तुम्हारी वो माधवी लता। क्या हुआ माधवी लता को? काट डाला उसने। इतना रोका उसे, मेरी बात उसने नहीं सुनी। भैया ने ऐसा क्यों किया? माधवी लता ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वहां उसने नया कमरा बनाया है अपनी दुल्हन के लिए।
मैं पुरानी हो गई हूँ, तुम पढ़ाई हो गई हो। तुम्हारे पिता के चले जाने के बाद इस घर में हम तुम केवल मेहमान बनकर रह गए हैं। भैया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों माधवी लता को उखाड़ डाला? वो महज एक लता नहीं थी, हमारे पिताजी की यादगार थी। उसके रूप में पिताजी हमारे घर को छांव दे रहे थे। माधवी लता ने क्या बिगाड़ा था? पिताजी ने क्या बिगाड़ा था? इसी तरह एक दिन अपने भी पराये बन जाते हैं, जड़ से रिश्ता खत्म हो जाता है। जिस रिश्ते को हम अटूट समझते हैं वो भी बिखर जाता है, जीवन का मोह ही खत्म हो जाता है।